चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे मंत्री परिषद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो किसमें होती है निहित? तो किसमें होती है? मंत्री परिषद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय भारतीय के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। हमारे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके किसके प्रसाद परिवर्तन पदासीन रहता है? तो किसके प्रति रहता है ये? किसके प्रति रहता है, ठीक है। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरे का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लोकसभा के प्रति होते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके किसके प्रसाद परिवर्तन पदासीन रहते हैं, ठीक है, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, ठीक है। कौन हो सकता है मंत्रिपरिषद का सदस्य? संसद का सदस्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है ये? तो ये दिलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। हमारे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी मंत्रिपरिषद होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो कितनी अवधि तक? 6 महीने तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 महीने तक रह सकता है वो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, ठीक, कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री? नहीं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री? नहीं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री? नहीं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री होते हैं और अन्य मंत्री होते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद में शामिल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, ठीक है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मंत्रिमंडल से अधिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंत्रिमंडल से अधिक होती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो कितने स्तर के होते हैं? 3 स्तर के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो? राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। ये होते हैं राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता, ठीक है। कौन शामिल नहीं रहता है? कैबिनेट मंत्री ये शामिल रहते हैं, राज्य मंत्री ये भी शामिल रहते हैं, उप मंत्री ये भी रहते हैं, और संसदीय सचिव नहीं रहते, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंत्रिपरिषद में वीरता की दृष्टि से मंत्री का सही क्रम क्या है, ठीक है। वीरता की दृष्टि से मंत्री का सही क्रम है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, ठीक है। कब तक? 6 माह तक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 माह तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, ठीक है। हो जाना पड़ता है। 16 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। 6 माह के बाद, ठीक है, 6 महीने के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद करता है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा हमारा 18 का ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मंत्रिपरिषद के। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और दोस्तों मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है।
संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। 19 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मंत्रिपरिषद है, ठीक है। मंत्रिपरिषद है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 20 का सी, कैबिनेट से बड़ा निकाय, ठीक है। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट से बिल्कुल समान, कैबिनेट से बिल्कुल छोटा, कैबिनेट से बड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट से बड़ा निकाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या, ठीक है। भारत में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य लिए जाते हैं, ठीक है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं, तो ये लिए जाते हैं हमारे 21 का हो जाएगा, ठीक है। 21 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। लोकसभा से लिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा से लिए जाते हैं, ठीक है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, तो लोकसभा से लिए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, ठीक है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, तो ये 22 का हो जाएगा सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, केवल सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है, तो 23 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र भारत के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो कब लाया था, 1963 में लाया गया था, ठीक है। ठीक है, 1963 में लाया गया था मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। कब लाया गया था, तो 1963 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। 25 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे उसे खालिस्तान का विश्वास प्राप्त हो, ठीक है। किसका विश्वास प्राप्त हो, 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लोकसभा का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसका विश्वास प्राप्त हो, लोकसभा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है, क्या कहा, बजट तैयार करना, बजट तैयार कर संसद में पेश करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बजट तैयार कर संसद में पेश करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, तो 28 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। हाँ दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती, किस परिस्थिति में, तो किसी मंत्री के पदत्याग से, ठीक है। किसी मंत्री के पदत्याग से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती, ठीक है। और किस किस स्थिति में हो सकती है, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो सकती है, ठीक है। प्रधानमंत्री के पदत्याग से मंत्रिपरिषद विघटित हो सकती है, और प्रधानमंत्री की पदच्युति से भी विघटित हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए, मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है, ठीक है, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है हमारा 31, ठीक है। 31 क्वेश्चन हमारा 31, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है, ठीक है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न और उत्तर सत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है, ठीक है। किसके पास होता है, 33 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मंत्रिपरिषद के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है जो व्यक्ति संसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसको किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना होगा, ठीक है, हर हाल में।
ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, ठीक है। 35 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किसके प्रति होती है सामूहिक रूप से? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है, ठीक है। 36 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मंत्रिपरिषद। 36 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन हमारा मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों, उपयुक्त दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, ठीक है, कितने सदस्य थे? 30, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, 36 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी, ठीक है, कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? वैसे मैं बता दूं, इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, जय हिंद।